बोल सद्गुरुदेव की जय। तो आओ आज हम बात करते हैं नाम की। नाम एक ऐसा चीज है, नाम सबको वश में कर देता है, हाथी को भी वश में कर देता है। नाम में बहुत पावर है। जिस प्रकार यदि हम नाम नहीं जानेंगे तो बिना नाम का हमारा जीवन सुफल नहीं होगा। जैसे हमारे जीवन के मोक्ष के लिए हमारे गुरु दीक्षा का नाम चाहिए, गुरु मंत्र का जाप चाहिए। जिस प्रकार यदि कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़ा को साफ करने के लिए हमें निरमा की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है। यदि जब तक हम निरमा और साबुन नहीं डालेंगे तब तक हमारे कपड़े का मैल हम नहीं निकाल पाएंगे। चाहे घंटा भर धोएं, चाहे 2 घंटा धोएं, चाहे 4 घंटा धोएं, जब तक हम कपड़ा में निरमा और साबुन नहीं डालेंगे तब तक वो हमारा कपड़ा का मैल नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार ये हमारा शरीर में लगा हुआ दाग, जब तक हम गुरु मंत्र नहीं पाएंगे, गुरु का दीक्षा नहीं पाएंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग को नहीं पाएंगे और मार्ग को पा करके उस मार्ग को नहीं अपनाएंगे, उस मार्ग में हमें चलना होगा, उस गुरु दीक्षा के जाप करना होगा, उस गुरु मंत्र को जाप करना होगा। और जाप के साथ साथ ये नहीं कि हम जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संतों ने बताया श्वास श्वास में कर सुमरणी कर अचपा की जाप, परम तत्व ध्यान धरो तो सो हम आपे आप, है ना भाई। तो सो हम आपे आप, सदगुरु कबीर साहब का कहना है, यदि आप परम तत्व में जाप करते हो तो हम अपने आप ही आपको अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो हमें उस तत्व को भी जानना है, कौन सा हमारा पृथ्वी तत्व है, कौन सा हमारा धरती तत्व है, कौन हमारा परम तत्व है। ये तत्व को हमें जानना होगा और जानने के बाद ये तत्व के हिसाब से जाप करेंगे। और जाप सिस्टम से होगा, सिस्टम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जय विधि पाए परलोक समारा। वहाँ रामायण में लिखा उत्तरकांड में। तो साधन का धाम तो हमारा शरीर है, लेकिन जय विधि पाए ये विधि है, भगवान की स्मरण करने का विधि है। विधि भी शायद 10 प्रकार की है। तो 10 प्रकार की विधि में चाहे जो विधि को हम पा जाएं, भगवान के नाम लेना है तो विधि से लेना है। जैसे वाल्मीकि महाराज को कहते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कोई लोग कहते हैं वाल्मीकि महाराज को मारा मारा जपा करके। तो देखो इतना बड़ा त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी महाराज कैसे मारा मारा जपा होगा, ये तो हम प्रमाणित नहीं कर सकते, हमारे सामने की बात नहीं है। लेकिन उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो श्वास में उल्टा जाप किया। जैसे सत्पुरुषों ने बताते हैं, महापुरुषों ने बताते हैं, साधु संतों ने बताते हैं। स्वाला माला है निश्वास की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो माला है निज श्वास की, निज माने स्वयं का श्वास, यह अंदर में बसा है स्वयं का श्वास। तो माला है निज श्वास की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो अपने श्वास में, श्वास के आधार से माला को जपन करना है, उस गुरु मंत्र के जाप श्वास में करना है। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया उग्र गीता में। उग्र गीता 16 अध्याय में बताया है अर्जुन को कि अर्जुन नित्य नेम जपे गुरु मंत्रा ताते होय काया पवित्रा। जब तक आप गुरु मंत्र, यदि कोई भी मानव, कोई भी प्राणी गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं तब तक यह काया पवित्र नहीं होगा। जब तक हम गुरु मंत्र के जाप नहीं करेंगे तब तक ये काया निर्मल नहीं होगा। और जाप और नाम में इतना पावर देखो, भगवान राम ने भी बाण चलाया लंका जाकर, वो भी नाम का प्रताप था। भीष्म पितामह ने बाण चलाया महाभारत के युद्ध में, वो भी नाम का बाण था। कर्ण ने बाण चलाया, वो भी नाम का बाण था। द्रोणाचार्य ने बाण चलाया, वो भी नाम का बाण था। अर्जुन ने बाण चलाया, वो भी नाम का बाण था। लेकिन जिसने गुरु के मार्ग को माना, जिसने गुरु के रास्ते को माना, उसका बाण नाम सही काम किया। और कर्ण ने गुरु को धोखा दिया था। विद्या लेते समय क्षत्रिय होकर कर्ण ने उसको ब्राह्मण बताया, इसीलिए उसको गुरु ने श्राप दिया था कि जाओ कर्ण, जिस दिन आपको मेरा दीक्षा का जरूरत पड़ेगा अंत समय में, उतने टाइम आपका विद्या जो है निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कर्ण को
महाभारत की रणभूमि में इस फल को भोगना पड़ा। तो गुरु के बताए हुए मार्ग को जीवन में कभी नहीं भूलना है। भगवान ने भी बताया कि गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो बताए। तो सबसे बड़ा गुरु है, गुरु का ही महत्व है। हम लोग जाते हैं, रामायण सुनने जाते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, गीता सुनने जाते हैं, लेकिन हर जगह गुरु का उल्लेख होता है, हर जगह ही गुरु का महत्व बताया गया है। तो हम गुरु को पीछे कर देते हैं, गुरु को साइड में कर देते हैं और दूसरों को मानने लग जाते हैं। जब तक हम गुरु को नहीं मानेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। भगवान बार बार कह रहा है, साधु संतों ने बार बार कह रहा है, सदगुरु कबीर साहब ने भी बार बार कह रहा है कि गुरु का बताए हुए मार्ग में चलो, गुरु के बताए हुए मार्ग को मानो। इस प्रकार हमारे साधु संतों ने, बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने, भगवान ने भी कहा है कि गुरु